जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो कुछ बैरूनी ताकतों ने उसमें एक रोल प्ले किया है। ये पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में अगर ऐसी बात कोई है और उसमें अगर कोई शामिल है तो उसको आप स्ट्रांगली जो है वो कंडेम करते हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में यूनाइटेड है उन और सारी पार्टी जो है वो डट के खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की जो जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम होंगी। और इसके बारे में ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त अगर कोई फेडरल पार्टी है पाकिस्तान में तो वो तहरीक इंसाफ है। नून लीग का कोई मौजूदगी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में। पीपल्स पार्टी जो है वो एक इलाकाई जमात है सिंध की, और भी जमातें जो हैं ANP, फजलुर रहमान, ये सारे इलाकाई जमातें। एक ही जमात है इस वक्त, वो जो बुलगीर जमात है वो तहरीक इंसाफ है। और वो तहरीक इंसाफ इस मुल्क की यूनिटी की भी ज़ामिन है और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और इन सब कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जिस तरह से शफ़क़त महमूद साहब ने बताया कि जो इस वक्त ये जो सियासी माहौल बनाया जा रहा है, मैंने तो कल भी कहा है कि हम पहले तो जो बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि पाकिस्तान में 24 साल के बाद क्रिकेट बहाल हुई है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली आप सिग्नल इस तरह के ना दें कि जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट मुतासर हो। आप क्रिकेट के बाद आ जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको, और क्रिकेट के दौरान भी अगर आप आते हैं, मैंने तो कल भी कहा कि जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे, हम वो कैबिन भी आपको दे देंगे, चाय शाय भी पिला देंगे। और आपको पता है ख़र्चा भी हम सरकारी नहीं करते, हम तो अपनी फंडिंग करते हैं। इंशाल्लाह PTI आपको चाय शाय पिला देगी। जितना 60, 70, 100 बंदा आपके साथ आएगा इंशाल्लाह उसकी हम खिदमत करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का कल मैं देख रहा था, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। वो शाकर शुजा आबादी साहब का बड़ा मशहूर शेर है ना कि तू शाकर आप सियाणा है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे पता चल गया होगा आपको कि कितनी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है। आज तो 48 घंटे नहीं, अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। सो अब देखते हैं कि ये अपने उस बच्चे को तलाश करने में कितना वक्त लेते हैं। आप देखेंगे कि ये, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इनकी इतनी नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह ला सकें। इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। आपको मालूम है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इस दफ़ा 22 मार्च को एक तवील अरसे के बाद OIC का इजलास होने जा रहा है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो वज़राए ख़ारजा का इजलास है वो यहाँ पे होने जा रहा है। अब तक 29 वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इसमें कंफर्म कर चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा ओकेजन होगा। पहली बार पाकिस्तान का जो 23 मार्च का इस दफ़ा का दिन होगा उसमें पूरी इस्लामी उम्मा, और सिर्फ इस्लामी उम्मा ही नहीं, उसमें आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो यूरोपियन वज़राए ख़ारजा हैं, जो और वज़राए ख़ारजा हैं और इम्पॉर्टेंट मुल्कों के हमारे वज़राए ख़ारजा हैं, वो भी उसमें 23 मार्च को पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और मैं यहाँ ये भी तासुर बिल्कुल उसको मुस्तरद करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो हम लगा हुआ है यहाँ पे कि पता नहीं हमारे को वेस्टर्न वाला ब्लॉक से ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं। वज़ीर आज़म बड़ी जल्दी जो है वो यूरोप का दौरा करने जा रहे हैं और हम एक बैलेंस पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारा रूस के ऊपर भी हमारा मौक़िफ़, रूस यूक्रेन तनाज़े के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम जंग के हमायती नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने रशियन टेलीविज़न से जो इंटरव्यू दिया था एक दिन पहले, उसमें उन्होंने पॉलिसी अपनी वाज़ेह कर दी थी। इमरान खान ने कभी भी फ़ौजी जो सॉल्यूशंस हैं उनकी हमायत नहीं की है और हम इसी तरीके से इस यहाँ पर भी अगर आप हमारी स्टेटमेंट सुने जो यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम साहब ने, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने पढ़ी है, हमने कहा है कि जंग ख़त्म होनी चाहिए और मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलना चाहिए और हमारा एक बैलेंस्ड, हाँ ये अलबत्ता ज़रूर है कि पहली बार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी 100% पाकिस्तान के अंदर बन रही है।
इसमें हमारे यहाँ हुकूमत और इदारों के दरमियान और पाकिस्तान की इमरान खान वो वाहिद एक वज़ीर आज़म हैं जो बड़ी तवील अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत है मुल्क में जिससे फ़ौज जिसके पीछे खड़ी है, जिसके पीछे पूरा मुल्क खड़ा है, जिसके पीछे एक आम आदमी जो है उसकी जो सोच है वो हमारी खारजा पॉलिसी में ज़ाहिर होती है, वो हमारी हुकूमती पॉलिसी में ज़ाहिर होती है, वो हमारे एहसास के प्रोग्रामों में ज़ाहिर होती है। जो एक एहसास है प्राइम मिनिस्टर साहब का मुल्क को लेके, वो आपको हमारी तमाम पॉलिसीज़ में नज़र आता है और इंशाल्लाह इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन जो है मुझे मालूम है, मुझे एहसास है, स्पेशली जिनके मेफेयर में घर हैं वो तो बेहोशी हो गए हैं कि ये क्या आप रूस क्यों चले गए, जिनके इतना पैसा बाहर पड़ा हुआ है उनको परेशानी है। लेकिन हम इंशाल्लाह, हमारा मानना ये है कि यूरोप से भी हम इतने अच्छे, अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न हैं और हम ये चाहते, सिर्फ हमारी इल्तजा वेस्टर्न मुल्कों से ये है कि गरीब मुल्कों का जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है उसको वापस मुल्कों में किया लाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस तरह गरीब मुल्कों से पैसा जो है वो बाहर ट्रांसफ़र किया गया है। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कल जो सानिया हुआ पेशावर में, उस पर जैसा शफकत साहब ने कहा कि हमारी पूरी पंजाब की आज एडवाइजरी कमेटी ने उसके ऊपर बहुत हमारे दुख और जो हमारे दिलों पे जो एक क़यामत गुजरी है, ज़ाहिर है कि उसके पूरा पाकिस्तान उस सानहे में इकट्ठा खड़ा है। और ये पहला मौका नहीं है, जब भी पाकिस्तान में और खुसूसन ये क्रिकेट के साथ हमारा एक लगाव है पाकिस्तान के लोगों का, जब भी यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है इस तरह से ड्राने आपने देखा। पहले हिंदुस्तान से पैगामात जो हैं वो आए और कहा गया कि जी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को कि वो वापस चले जाएँ। कल भी अगर आप देखें तो पेशावर सानहे के ऊपर हर ट्वीट जो हिंदुस्तान से जनरेट हो रही थी उसमें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को साथ जो है वो टैग किया जा रहा था। मैं ये नहीं कहना, क्योंकि अभी बड़ी इब्तदाई तहकीकात हैं, सो मैं अभी ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा, बट ये मुझे अफसोस ज़रूर है। मैं ये समझता हूँ कि भारत की हुकूमत जो है उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको भी हॉस्टेज बनाया हुआ है। जहाँ पे पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है, 65% वो लोग जिन्होंने मोदी साहब को वोट नहीं किया है उनको भी वो हॉस्टेज बना के बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की साजिशों में ना जाया जाए और हम तैयार हैं कि हमारे साथ हम अमन के लिए बात करें, हम आगे की तरफ बढ़े। कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना ज़ाहिर है कि सबसे अहम है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और उसके ऊपर जो है वो हम आगे बढ़े ताकि बाकी चीज़ों के ऊपर भी हम आगे बढ़ सकें। यहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ या पंजाब की हुकूमत में के ख़िलाफ़ को नो कॉन्फिडेंस लाएगी, हमारे तो गले सूख गए हैं कहते कहते कि अगले 24 घंटे में लेके आ जाएँ। इन्होंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उन्होंने सब ने तरीके इस्तेकाक अपनी जमा करवा दी है। वो सारे कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो लॉन्ग मार्च आपने देख ही लिया है कि बेचारों का जो ही पंजाब में आया है, ये जिस तरह, फिर शफकत साहब को मैं रेफ़र करूँगा कि अभी उन्होंने जिस तरह से कहा कि नून लीग सिर्फ पंजाब की 4 डिवीज़नों की पार्टी बन के रह गई है। बड़ी बदकिस्मती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जो है वो भी 3-3 डिवीज़न्स की पार्टी बन के रह गई है। जरदारी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा किया है और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर ये जरदारी साहब के हाथों में पार्टी ना आती। और पार्टी के पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले आप हुकूमत की तब्दीली के बजाय आप जरदारी फैमिली से पार्टी वापस लें और एक पीपल्स पार्टी की, नई पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखें, फिर ही आप आगे चलने का कोई चांस हो सकता है आपका। और इसी तरीके से नून लीग की जो हालात हैं इस वक्त, वो सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए लगे हुए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला ये कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट अपने हम बिल्कुल यहाँ पे मजबूत खड़ी है इमरान खान की क़यादत में। तमाम हमारे अरकान तमाम, और मैं यहाँ पे इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे इत्तेहादियों ने हमें पूरे ताउन का यकीन दिलाया है और वो सारे जो हैं वो भी डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फजलुर रहमान साहब को और उनके जो बाकी यहाँ पे साथी हैं, नवाज शहबाज शरीफ हैं और बाकी लोग हैं, उनको मुंह छुपाने की यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। ये बताइएगा कि कल के सानिया पेशावर के बाद सोशल मीडिया में, खासतौर में फेसबुक में एक कैंपेन चलाई जा रही है, इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? और दूसरा सर ये बताइएगा, तरीन साहब के साथ हुकूमत का कोई राब्ता हुआ है या नहीं?
तरीन साहब के साथ हुकूमत का तो नहीं, मैंने कल पता किया था वैसे, और वो हॉस्पिटल से शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट हो गए हैं घर पे अपने, उनकी तबीयत अब बेहतर है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल कह रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, कुछ दिन अभी जो है वो लंदन में रहेंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ सियासी बात जो है वो उनसे नहीं हुई, सिर्फ हालचाल की हद तक जो है वो बात हुई, वो भी अली से बात हुई। और जो यहाँ तक कैंपेन की बात करें, देखें इसीलिए तो हमने ये पीका लॉ में अमेंडमेंट की थी। इसी तरह की हेट स्पीचेस जो हैं, जब आप अमेंडमेंट करते हैं, जब किसी की कोई इज़्ज़त महफूज नहीं है, औरतों के ख़िलाफ़ कैंपेन्स आती हैं, बाकियों के ख़िलाफ़ आती हैं, वो फिर जो है वो हर चीज़ जो है यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो जाती है। आप सेफगार्ड्स तजवीज़ करें, आप इस तरह की कैंपेन्स तो नहीं अलाउ कर सकते जिस तरह की कैंपेन्स जो हैं। और इवन ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, जिस तरीके से पेशावर से आने के बाद कैंपेन्स वहाँ पे आई हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश का हिस्सा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता दूँ कि ये जो सानहे के हम जो भी मेरी आईजी साहब से भी बात हुई थी और मुतल्लिका लोगों से भी बात हुई थी, काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेडवे हुआ है, काफ़ी उसमें आगे बढ़ गए हैं, और मुझे उम्मीद यही है कि आइंदा 48 घंटों में या शायद उससे भी कम हम जो असल लोग हैं उन तक पहुँच जाएँ। शफकत महमूद साहब से मेरा सवाल है कि आपने फरमाया कि गद्दारी ने और शहबाज शरीफ ने मंडियाँ लगाई हुई हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आपको अंदाजा तो होगा कि आपके कितने घोड़े मंडी में बिकने के लिए जा रहे हैं?